मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंज कुंदाच्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। इष्टोपदेश नामक यह ग्रंथ है और इसके 44 श्लोकों के संदर्भ में कल तक हम यहाँ बात कर चुके हैं। व्रतादिक का आचरण, विकल्प सब शुभ राग है, आश्रव बंध है और उस काल में भी, व्रतादिक के काल में भी और उस शुभ राग के काल में भी साधक जीवों के साथ में जो शुद्ध परिणति वर्तती है वो उनके निर्जरा का कारण बनती है। व्रतादिक का पालन करना ये निर्जरा का हेतु नहीं है, लेकिन इन व्रतादिक के साथ में अंदर में 3 कषाय चौकड़ी के अभाव जन्य शुद्ध परिणति वो निरंतर चल रही है, वो वास्तव में निर्जरा का असली कारण है। और उसी शुद्ध परिणति के दम पर 6वें गुणस्थानवर्ती मुनिराज के 5वें गुणस्थानवर्ती से ज्यादा निर्जरा होती है। आप कहोगे साहब ये गजब बात कह दी आपने, 5वें से ज्यादा 6 की होती है तो इसमें कौन से आश्चर्य की बात है, तो शुद्ध परिणति की ओर कह रहे हो। देखिए ऐसा है, 5वें गुणस्थानवर्ती शुद्धोपयोग में हो, आत्मा में उसका उपयोग हो, अपने स्वभाव में डूबा हुआ हो, उसका उपयोग, उसके परिणाम आत्मा ही निमग्न हो, तो भी निर्जरा 6 वाले की ज्यादा है, क्योंकि 6वें गुणस्थान में शुद्धोपयोग नहीं होता, नियम से नहीं होता, सिर्फ शुभ उपयोग ही होता है, सिर्फ शुभ उपयोग ही होता है। देखिए आगे बढ़ते हैं अपन 45 नंबर के श्लोक में कुछ इसी प्रकार की बात कही है। कर है सरस्वत दुख नैवात्मा ततः सुखम अतएव महात्मान तन्नित्यं कृतोद्यमः। पर तो पर है दुखद है आत्मा सुखमय आप योगी करके अपने निज उपलब्धि अमाप। ये कितने सुंदर बात कह दी है। पर तो पर है, पर ही है, उसमें दुख होता है, और आत्मा आत्मा ही है, इससे सुख होता है। इसलिए ही महात्माओं ने इसके निमित्त सुख के लिए उद्यम किया है। महात्माओं ने संजय जी एक सेकंड कृपया अपना म्यूट कर दीजिए, आपके यहाँ से बहुत नॉइज आ रही है, कृपया। हाँ देखिए, पर तो पर है, वास्तव में पर को जो यहाँ दुखद कहा ना, ये पर की तरफ झुका हुआ अपना परिणाम दुखद है। पर दुख रूप नहीं है, पर की तरफ झुका हुआ हमारा परिणाम दुखद है। कोई जगत का पर पदार्थ हमारे को दुखी करने में समर्थ नहीं है। हमारा उपयोग यदि पर पदार्थों की तरफ आसक्त होता है, हमारा उपयोग यदि पर की तरफ जाता है, पर की तरफ झुकता है, तो दुख उत्पन्न होता है। और आत्मा आत्मा ही है, उससे सुख होता है। तो आत्मा आत्मा ही है, मतलब आत्मा, पहला आत्मा शब्द
द्रव्यवाची है, और आत्मा, दूसरा आत्मा शब्द ये आत्मपने का सूचक है, अपने पने का सूचक है। जैसे जीव और आत्मा, इन दोनों में क्या अंतर है बताएं? जीव और आत्मा, इन दोनों में है कोई अंतर? ये दोनों में क्या अंतर है? एक ही बात है, जीव को से आत्मा को, आत्मा को से जीव को, बात तो एक ही है, पर्यायवाची शब्द है, एक दूसरे के लिए प्रयोग किए जा सकते हैं, किंतु फिर भी आत्मा कहने में आत्मपना आता है, आत्मीयता, लगाव, जुड़ान, अपनापन जो आत्मा शब्द में है वो जीव में नहीं है। आत्मा, माँ जुड़ा है इसके साथ में, आत्मीयता जुड़ी हुई है। जीव तो ठीक है, जब कॉमन प्रयोग करना होता है तो जीव कहते हैं, और सब जीवों में जब अपनेपन की बात करते हैं तो उस अपनेपन से उसे आत्मा कहते हैं। क्या लिखा? आत्मा आत्मा ही है, माने आत्मा में अपनापन है, उससे सुख होता है। आत्मा के अस्तित्व से सुख नहीं है। आत्मा को आत्मा जाने, आत्मा को आत्मा माने, आत्मा में आत्मपना होवे क्या, तो सुख होता है। इसलिए हे महात्माओं, इसलिए ही महात्माओं ने उसके निमित्त माने सुख के लिए उद्यम किया है। आत्मा से सुख है ना, आत्मा के अवलंबन से। इसलिए जगत में जितने महात्मा हैं, जितने विशिष्ट पुरुष हैं, ज्ञानी पुरुष हैं, उन सभी पुरुषों ने उस आत्मा के लिए उद्यम किया है, उस आत्मा के लिए ही प्रयास किया है। टीका देखिए, पर अर्थात देहादिक पदार्थ, वे सब तो पर ही है, क्योंकि उन्हें किसी भी प्रकार से अपना करना अशक्य है। क्या कहा? पर तो पर ही है। कोई कहे कि मैं अपना बना लूं उसको, तो तीन लोग तीन काल में किसी पर पदार्थ को तो अपना नहीं बना सकता। ठीक है, तीन लोग तीन काल में ये बात संभव नहीं है तो किसी पर पदार्थ को अपना बना ले। दुनिया में कोई पर पदार्थ अपना होता ही नहीं है, कोई पर पदार्थ अपना हो ही नहीं सकता है, कैसे बनाएगा उनको? तो देहादिक पदार्थ पर ही हैं, क्योंकि उन्हें किसी भी प्रकार से अपना करना वो शक्य नहीं है। उन पर पदार्थों को किसी भी प्रकार से अपना बनाया जा सकता नहीं है। ऐसा होने से उनका आत्मा में आरोप करने से, उन्हें आत्मा मानने से दुख ही होता है, क्योंकि उसके द्वारा दुख के कारणों की प्रवृत्ति होती है। बोलो, तथा आत्मा आत्मा ही है, क्योंकि वह कभी भी देहादि रूप नहीं होता, देहादि को ग्रहण नहीं करता। ऐसा होने से उससे सुख होता है। मतलब कितना सुंदर न्याय शैली के अंदर बात की है, सबको समझ में आ सके इस सुंदर भाषा में, इस सरलता से यहाँ बात कर रहे हैं। आत्मा आत्मा है भैया, वो देहादि रूप नहीं होता, देह है, वो पर है, वो आत्मा रूप नहीं होते। कितना सरल बात है। सोना कभी चांदी नहीं हो जाता, चांदी कभी सोना नहीं हो जाता। बोलो हो सकता है क्या? अच्छा चलो, हमने उस सोने को गलाया, गोल्ड को, 1 किलो गोल्ड हमने गलाया और उसको गलाकर उसमें 1 किलो चांदी मिला दी। अब जो सोने का आभूषण बना, उस तो सोना कितना किलो हो गया? 2 किलो हो गया ना? 1 किलो, एक ही रहा। अभी 1 किलो सोना था
और उसमें आधा किलो हमने और चांदी मिला करके और पूरे को ऐसे मिक्स करके बिल्कुल एक डली बना दी उसकी। अब वजन कितना हो गया? 1.5 किलो। अब वेट कितना हो गया उसका? 1.5 किलो हो गया। 1.5 किलो। और सोना कितना है? सोना कितना है? 1.5 किलो हो गया ना। 1 किलो। वजन 1.5 किलो और सोना अभी भी 1 किलो। हाँ जी। क्या बात कर रहे हो आप? उस मिले हुए की बात कर रहा हूँ, बिल्कुल एक में एक हो गया उसमें भी। ये हाँ बिल्कुल उसमें भी। जब अलग अलग हो तब तो सोना 1 किलो है ही, और जब वो मिला हुआ हो उस मिले हुए में भी प्योर सोना कितना है? 1 किलो। 1 किलो ही है। प्योरिटी की बात कर रहा हूं मैं। मतलब मिले हुए के अंदर भी प्योरिटी है, मिले हुए के भीतर भी शुद्धता है? रह सकती है उस मिले हुए के भीतर शुद्धता? कि क्यों नहीं रह सकती है? जब सोने में रह सकती है तो आत्मा में क्यों नहीं रह सकती है? उसकी शुद्धता सबको समझ में आ रही है। मिलावट में शुद्धता सब देख पा रहे हैं, मिलावट होते हुए भी मिलावट नहीं है। दुनिया में किसी व्यक्ति को कहो तो उसको कोई प्रॉब्लम, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ जब हम समझा रहे हैं अरे आत्मा का अशुद्ध हो गया, ये अशुद्ध आत्मा हो गया कि अशुद्ध रागादिक होते हैं, विकारादिक होते हैं। और ये मिलावट की जो अशुद्धता है, ये मिलावट होता हुआ दिखने पर भी मिलावट होती नहीं है। दिखती है मिलावट, सच में मिलावट नहीं होती, क्योंकि मिलावट हो सकती नहीं है। कोई कैसे मिलावट होता? एक वस्तु की दूसरी वस्तु होती ही नहीं है। अब मिले तो कैसे मिले? कि साहब शरीर अधिक पर है तो पर ही रहेंगे अनादि अनंत। दुनिया की कोई ताकत उस पर को स्वयं नहीं बदल सकती कि नहीं साहब अपने में बहुत ताकत है, व्यक्ति चाहे तो क्या नहीं कर सकता है। अरे अपने व्यवहार में ऐसा दम होना चाहिए कि परायों को भी अपना बना ले। ये तो व्यवहार की बात है। आपका व्यवहार यदि उत्तम है, आपका व्यवहार यदि अच्छा है तो आप किसी को भी अपना बना सकते हो। और आपका व्यवहार यदि अच्छा नहीं है तो आप अपनों को भी पराया कर लेते हैं। तो फिर शरीर क्या चीज है? इसको भी हम अपना बना लेंगे कि नहीं बना पाओगे। आप कितना भी शरीर के प्रति अच्छा व्यवहार करो, ऐसा भूल जाना आप कि थोड़ा बहुत ये आपके द्वारा किए गए अच्छे व्यवहार की कदर करेगा, कभी नहीं करेगा। जीवन भर बहुत खिलाया, जीवन भर बहुत पिलाया, नहलाया धुलाया, न मालूम ऊपर से क्या क्या लिपापोती करा, तेल मालिश किया, एक्सरसाइज किया, व्यायाम किया, अच्छे से अच्छा स्वादिष्ट भोजन इसको खिलाया हमने इस शरीर को। और फिर क्या हुआ? इतना इसका ध्यान रखने के बावजूद भी इसने क्या बदला लिया? अंत समय में छोड़ के चला गया, शिथिल हो गया, काम करना बंद कर दिया। कृतघ्नि है ये, कृतघ्नि शरीर। कितना इस शरीर के प्रति उपकार करो, तुम इसे अपना बनाने की चेष्टा करो, लेकिन ये शरीर निरंतर ये बात कहता है कि मैं तो पर ही था, मैं तो पर ही हूँ और मैं तो पर ही रहूंगा। तुम कर लो जबरदस्ती, तुम मानते रहो। मैं कहता हूँ कई बार ये बात कि देह के प्रति अपनापन ये तेरा एक तरफा प्यार है, सिंगल साइड है ये, जिसमें तू ही चाहता है शरीर को, शरीर बिल्कुल नहीं चाहता तुझे। एक तरफा हो गया ना। जहां दो पार्टी हो और दोनों पार्टी एक दूसरे को चाहे तो उनमें प्यार है, और एक चाहे और दूसरे को पता ही नहीं हो, उसका खबर ही नहीं हो। बहुत अच्छा है, हट्टा कट्टा है, स्वास्थ्य बराबर है, ध्यान रखिएगा, खांसी नहीं हो जाए, जुकाम नहीं हो जाए, शरीर बिगड़ नहीं जाए। तो एक तरफा चल रहा है सब। शरीर ने कभी परवाह की क्या आत्मा की? शरीर ने कभी पलट करके देखा कि
है ही नहीं उसमें ज्ञान, समझ ही नहीं है उसको, तो विवेक ही नहीं है। क्या कर रहे हैं हम समझ में नहीं आ रहा है। ये यहाँ आदेश दे रहे हैं आचार्य देव, पूज्यपाद स्वामी ये कह रहे हैं कि जिसके आश्रय से सुख होता है वो आत्मा है, और जिसके आश्रय से नियम से सुख नहीं होता वे सब पर हैं। तो ये तो आनंद मनाने वाली बात है कि मैं जो हूँ अपने आश्रय से मैं सुखी हो सकता हूँ, पर की रंच मात्र मुझे जरूरत नहीं है सुखी होने के लिए, और पर पदार्थ मुझे सुखी करने में समर्थ भी नहीं है। वो कितनी आनंददायक बात कह दी। पर से सुख है नहीं और अपने में दुख का नामो निशान नहीं। तो बोलो क्या, अब क्या तकलीफ क्या रह गई, संकट क्या है? पर से सुख होता नहीं, पर से सुख होता तो पराधीनता होती, और अपने में दुख होता तो क्या करते हैं सब, सर पकड़ते अपन। लेकिन कह रहे हैं पर से सुख नहीं और अपने में दुख का निशान मात्र नहीं, नाम मात्र नहीं। अब संकट क्या है? अब संकट कुछ नहीं है, आनंद मनाओ। अब क्या है बोलो? देखो क्या कह रहे हैं, ऐसा होने से, आगे पढ़ रहा हूं टीका की 5वीं लाइन, ऐसा होने से उससे सुख होता है आत्मा से, देहादि से भिन्न मानने से, क्योंकि वह दुख के कारणों का अविषय है। दुख के कारणों का अविषय है, ऐसा होता है। इसलिए तीर्थंकर आदि महापुरुषों ने उसके लिए अर्थात आत्मार्थ उद्यम किया है। क्या किया है तीर्थंकर आदि महापुरुषों ने? उसके लिए, उस आत्मा के लिए, क्योंकि वो आत्मा सुख का कारण है, आत्मा ही सुख का हेतु है, ऐसा जानकर तीर्थंकर आदि महापुरुषों ने भी उसी के लिए आत्मार्थ उद्यम किया है। आत्मा के लिए उद्यम किया है, आत्मा को जाना है, आत्मा को पहचाना है, आत्मा में जम गए हैं, अपने में समा गए हैं, अपने में समाये रहते हैं, निज में समाये रहते हैं, कुछ काम नहीं दूसरा। समा जाओ अपने में, लीन हो जाओ अपने में, डूब जाओ अपने में, कुछ नहीं देखना, कुछ नहीं जानना, दुनिया से बिल्कुल ऐसे रहो दुनिया में रहते हुए जैसे नहीं रह रहे हो। ऐसा उद्यम किया तीर्थंकर आदि महापुरुषों ने भी, चक्रवर्तियों ने, कामदेव, तीर्थंकर, बलभद्र, ऐसे जो ज्ञानी पुरुष हुए हैं जिन्होंने आत्म कल्याण का पथ अपनाया, आत्म कल्याण का मार्ग अपनाया, ऐसे कामदेव सरीखे, चलो सारी दुनिया जिनके रूप सौंदर्य को देख करके चर्चा करे, लेकिन उन्होंने ये जड़ देह रूप को नहीं देखा, उन्होंने चैतन्य रूप को देखा। तो कैसे होंगे वे चैतन्य रूप को देखने वाले? सारी दुनिया कह रही है आप कितने सुंदर हैं, आप कितने सुंदर हैं, आओ इनका रूप तो देखो। और वो कहते हैं चेतन अपनो रूप निहारो, नहीं गोरो नहीं कारो, चेतन अपनो रूप निहारो। ये जड़ रूप मत देखो, ये पर रूप मत देखो, तुम अपना रूप देखो, चेतन अपना रूप देखो, निज रूप देखिए, निज रूप निहारिए। अपने में अपनेपन के बिना पार नहीं पड़ेगी, अपने में अपनेपन के बिना तेरे को कुछ हाथ आने वाला नहीं है कुछ। उनको तो देखें अपन, महापुरुषों को देखें, तीर्थंकर आदि को देखें, ज्ञानी पुरुषों को देखें, आत्मार्थ का उद्यम किया है, अर्थात शास्त्र विहित तपों के अनुष्ठान में, आचरण में अभियोग कृत प्रयत्न बने हैं। कृत प्रयत्न, अभियोग कृत प्रयत्न, अनुष्ठान में, शास्त्र विहित तपों के अनुष्ठान में। मतलब कैसे हो गया है, उन्होंने क्या काम किया है, कैसे तपस्या किया, कैसा आचरण किया, वे कैसे बन गए हैं आत्मार्थ के लिए उद्यम करके।
जगत छोड़ दिया, जगत से नाता तोड़ दिया। आत्मार्थ, आत्म कल्याण, इसको उन्होंने सर्वोपरि रखा। सर्वोपरि है आत्म कल्याण, सर्वश्रेष्ठ है। आत्म कल्याण से बढ़कर दूसरा कुछ और नहीं है, ऐसा सर्वश्रेष्ठ कार्य है करने योग्य। हम कहते हैं जिस कार्य को उत्तम पुरुष, महान पुरुष भी काम, जिस काम को करते हो, वो काम यदि हम करने लग जाएं तो क्यों नहीं महान बन जाएंगे। देखिए भावार्थ में क्या कहते हैं आगे। शरीर, स्त्री, पुत्र, मकान, मित्रादि आत्मा के भिन्न पर पदार्थ है। ये सब आत्मा से बिल्कुल अलग दिख रहे हैं हमारे को। शरीर अलग दिख रहा है, स्त्री अलग दिख रही है, पुत्र अलग दिख रहा है, मित्र आदि अलग दिख रहे हैं। ये सब आत्मा से भिन्न दिख रहे हैं पदार्थ, पर पदार्थ अलग दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल न्यारे। वे कभी आत्मा रूप नहीं होते। शरीर, स्त्री, पुत्र आदि जो हैं ये कभी भी आत्मा रूप नहीं होते। तो भी अज्ञानी उनमें आत्मबुद्धि करके उनके संयोग वियोग में सुख दुख की कल्पना करके दुखी होता है। वो ना क्या करता है, कभी अपने नहीं हुए, वे आत्मा रूप नहीं हुए, और तूने किया आत्मपन, वो तेरे हुए नहीं, तूने उनको अपना बनाना चाहा और उनका हो गया संयोग वियोग। अब तो सुखी दुखी की कल्पना करता है, खुद ही दुखी होता है। जग में जिसको निज कहता मैं, जग में जिसको निज कहता मैं, वह छोड़ मुझे चल देता है। मैं आकुल व्याकुल हो लेता, व्याकुल का फल व्याकुलता है। जगत में मैं जिसको भी अपना कहता हूँ छोड़ के चल देता है। मैं अपना अपना करता रहता हूँ, वो चला जाता है। वो बना रहता है, मैं छोड़ करके चला जाता हूँ। बोलो, ये संयोग वियोग दिखते नहीं है, ऐसे ख्याल में नहीं आता है हमारे को। आज वो चले गए, आज उनका वियोग हो गया। ये संयोग वियोग होते रहते हैं। ये देह का भी वियोग हो जाएगा, ये देह भी स्थिर नहीं रहेगी, ये शरीर परमानेंट नहीं रहेगा, ये बना नहीं रहेगा। ये संयोगानाम वियोगो ही भविता ही नियोगतः है। संयोगी पदार्थ का नियोगतः है, नियम से वियोग होता है, वियोगो ही भविता। इसलिए संयोगी शरीर आदि पर पदार्थों के प्रति होने वाला अनुराग दुख का कारण है। शरीर आदि पर पदार्थों के प्रति होने वाला जो तेरा अनुराग है, वो अनुराग दुख का कारण है। ये यहाँ भावार्थ में इस बात को बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कह दिया। दुखी तू हो रहा है अपने अनुराग की वजह से, दुखी पर की वजह से नहीं हो रहा है। ये पर दुख का कारण नहीं है, पर ने तुझे दुखी किया हो ऐसा नहीं है। तो फिर दुखी किस वजह से हुआ दुखी? क्या तो अगर तू दुखी उस पर को अपना मान करके, ये पर मेरा है और ये पर चला नहीं जाए, इसका वियोग नहीं हो जाए, ये मान करके दुखी होता है। अब ये इस बात को तो हम बहुत हल्की बात मानने लग गए। सच में अपन लोग थोड़ा सा स्वाध्याय कर लिया ना, तो अपने को ऐसे लगने लग गया इस बात में क्या गम है, मुझको निज पर को पर जान। अरे भाई साहब, सारे जनागम का सार ये है, सबका रहस्य ये है, निज को निज पर को पर जान।
पर को दुख रूप जान, निज आत्मा को सुख रूप जान। ये सारी कहानी है, अभी यहाँ जाकर के 50 नंबर श्लोक तक सब खोल करके बिल्कुल ऐसे रख देंगे। यही सार है, यही करने योग्य कार्य है, इसके अलावा दूसरा कोई काम नहीं है। पर पदार्थ पर रूप ही है, आत्मा आत्मा रूप ही है। मैं कभी पर रूप होता नहीं, पर कभी मेरे रूप होता नहीं। मेरे गुण कभी देह में मिलते नहीं और देह की सुंदरता मेरे किसी काम की नहीं। बहुत सुंदर हो गया शरीर, बहुत रूपवान दिखाई दे रहा है, बिल्कुल ऐसे चमक रही है सोने जैसे, दैदीप्यमान हो रही है काया। किसी काम की नहीं है, माटी है, मेरे किस काम की, मुझसे भिन्न है ना। पर की सुंदरता मेरे किस काम की, और अपना चैतन्य सौंदर्य वो मेरे पास में सदा काल है। देखो आप आगे 3 लाइन और हैं इसके भावार्थ की। आत्मा आत्मा ही है, वह कभी देहादि रूप नहीं होता, इसलिए वह दुख का कारण नहीं है। बोलो, यदि आत्मा देहादि रूप हो जाए तो दुख का कारण हो जाए, लेकिन आत्मा कभी भी देहादि रूप नहीं होता। ये कितना आनंददायक मार्ग बतला दिया मुझे। एक इस बात को पढ़ करके सुन करके ही इतना आनंद आता है, अंदर से प्रमोद आता है कि मैं कभी कर्म रूप नहीं होता, मैं कभी जड़ रूप नहीं होता। अरे तुम मेरी स्मृति को कितना भी भंग करने का प्रयास करो, लेकिन मैं ज्ञान शून्य कभी नहीं होता। इसका दूसरे शब्दों में मैं बतलाऊं अर्थ, तो सीधा सीधा सा अर्थ है, मैं अज्ञानी कभी नहीं होता। ज्ञानवान हूं ना मैं, आत्मा हूं ना मैं कभी भी अज्ञानी नहीं होता, मैं कभी भी जड़ नहीं होता। बोलो, मैं कहता हूँ मैं, ये मेरी क्वालिटी है। ये मैं कभी अचेतन नहीं होऊंगा, कभी जड़ नहीं होऊंगा। भले शरीर के संयोग में रहा और अनंत काल हो गया जड़ के संयोग में रहते हुए भी, लेकिन मेरी बुद्धि जड़ नहीं हो सकती। कह रहे हैं लोग, संगति का असर, संगति का असर। कौन सी संगति का असर भाई साहब? कौन से संगति की बात कर रहे हैं आप? जड़ की संगति से कभी जड़ रूप हुआ है क्या? अनादि काल से शरीर का संयोग निरंतर बना हुआ है मेरे साथ में, अनादि काल से बना हुआ है। देह का संयोग चाहे वो औदारिक हो चाहे वैक्रियक हो, और तेजस और कार्मान शरीर ये तो साथ में है ही, ये तो कभी अलग हुए ही नहीं। तो तेजस कार्मण और तेजस कार्मण के साथ में औदारिक या वैक्रियक कोई भी शरीर रहा। अब ये जो शरीर मेरे साथ में बने हुए हैं, ये जो शरीर मेरे साथ में जुड़ान किए हुए हैं, ये जो शरीर मेरे साथ में तादात्म्य रूप हैं, ऐसा लगता है अपने को, एक में एक लगते हैं, कभी नहीं छोड़ा, एक रूप दिख रहे हैं अपने को। मैं कह रहा हूँ इस शरीर की संगति में इतने लंबे काल तक रहने के बावजूद भी शरीर का एक भी गुण आत्मा में नहीं आया, और आत्मा के किसी भी गुण का अनुसरण करके शरीर का परमाणु चेतन रूप नहीं हुआ। ये है स्वाधीनता। चलिए, सोने की बात कर रहे थे अपन, मिलाया था अपन ने उसमें चांदी को, सोने में चांदी को मिलाया था। अच्छा, अब सोना मिला करके उस चांदी को हमने 1 साल रखा तिजोरी में, अब निकाला बाहर। बोलो सोना कितना है? 1 किलो सोना था, आधा किलो चांदी थी, मिल करके 1.5 किलो वजन हमने वहां रखा तिजोरी में, और निकालने के बाद जब उसका वजन किया तो 1.5 किलो निकला। हमने कहा ये 1.5 किलो क्या है? गोल्ड, गोल्ड कहते हैं उसको, गोल्ड का बिस्किट कहते हैं। उसमें खोट कितनी है? आधा किलो। और सोना कितना है? 1 किलो। 1 किलो। तो वजन 1.5 किलो है, लेकिन वजन 1.5 किलो होते हुए भी सोना 1 किलो है। क्या गजब है, समझ में नहीं आता मुझे, ये कैसे, ये चमत्कार किस प्रकार से हो रहा है? ये
ये जो सोना है, ये असली सोना उस मिलावट के काल में भी उस मिलावट से भिन्न है या नहीं, और इतने लंबे समय तक साथ रहने पर भी वो सोना सदा काल सोना ही रहेगा और चांदी सदा काल चांदी रहेगी। आपको इस बात की बिल्कुल शंका नहीं होती कि चांदी के संयोग में रह करके सोना कहीं चांदी रूप हो गया तो क्या हुआ, नहीं होती आपको शंका। तो फिर ये आत्मा जड़ पदार्थों के सानिध्य में क्यों जड़ रूप हो रहा है? ये कह रहे हैं जड़ रूप कभी नहीं होगा। तो चिंता मत कर, तू चेतन है, चेतन ही रहेगा, आत्मा है, आत्मा ही रहेगा, कभी देहादी रूप नहीं होगा। इसलिए दुख का कारण ही नहीं है। अब बोलो, अब दुख का कारण क्या रह गया? मैं देहादी रूप हूँ तो दुखी हूँ, और मैं कभी देहादी रूप होता नहीं इसलिए मैं कभी दुखी होता नहीं। दुख का कोई कारण ही नहीं, हमें कोई हेतु ही नहीं दिखाई दे रहा दुख का, अपितु सुख रूप ही है, यह सुख का हेतु है। इसलिए तीर्थंकर आदि महापुरुषों ने आत्म स्वरूप में अपने में स्थिर होने के लिए काम किया है, तप किया है, उद्यम किया है, प्रयास किया है। पूछो ना कोई उनसे, आत्मा में क्यों स्थित होना चाहते हैं, आत्मा में क्यों लीन होना चाहते हैं? बोलो, कहाँ लीन है वे, कहाँ मन रमता है? जो मन रमे विषयानि में, यदि आत्मा में त्यों रमे, योगी कहे हैं योगी जन तो शीघ्र जावे मोक्ष में। योगेंद्र देव की गाथा है, योगेंद्र देव योगसार। जो मन रमे विषयानि में, यदि आत्मा में त्यों रमे। ये रमे, किसमें रमे? मन किसमें रमेगा? लोग मिलते हैं ऐसा कहते हैं, अरे साहब मन नहीं लगता, अरे साहब रुचता नहीं है। कई लोग मिलते हैं, अरे साहब टाइम नहीं है। क्या कहें? अरे टाइम नहीं है, फुर्सत नहीं है तुझे, आत्मा के लिए फुर्सत नहीं है, अपने इस दुर्लभ मनुष्य जीवन को बिगाड़ रहा है, धन के पीछे भागकर, पैसे के पीछे भागकर, व्यापार के रोजगार में। तुझे कुछ अता पता नहीं है, मर करके पशु हो जाएगा, ढोर हो जाएगा। यहाँ कहता था फुर्सत नहीं है, और वहां जाकर के गली गली घूमता फिरेगा। गुरुदेव फरमाते थे ऐसा, ये जो दिखते हैं ढोर गंवार पशु, गाय भैंस कुत्ता बिल्ली इधर उधर घूमते फिरते हुए, ये कौन है? ये पिछले जन्म में मनुष्य थे। मनुष्य जन्म की कदर नहीं करी इन्होंने। लोगों ने धर्म करने की कही तो किया नहीं, पुण्य उदय से संयोग मिल गया था, उसकी कदर नहीं करी, तत्व ज्ञान नहीं पड़ा, अपने आप को पहचाना नहीं। और जीवन में जब हम धर्म करने को कहते थे तो ये कहता रहा टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, और मर करके पशु हो गया। अब गली गली आवारा घूमता फिरेगा, अब टाइम ही टाइम है घूमता फिर बेटा। ऐसा लिखा गुरुदेव ने कि तू जो जिनको देख रहा है, ये गायें वैसे घूम रही है इधर उधर गलियों में, मुंह पारती फिर रही है, ये इंजीनियर थे, ये डॉक्टर थे, ये बहुत बड़े साइंटिस्ट थे पिछले जन्म में, और कहते थे हमें आत्मा समझने के लिए टाइम नहीं, फुर्सत नहीं है हमारे। अब क्या होगा बताओ मेरे को, ये सच्चाई है कि नहीं है? आपको पुनर्जन्म में विश्वास है या नहीं है? ये जीवन पूरा हो जाने के बाद में प्रभाव होगा कोई, इस बात पर भरोसा है या नहीं है? इतना सा सोच लीजिए, यदि भरोसा है, क्या होने वाला है आगे? आगे की पर्याय दिखती क्यों नहीं है? ये सेठ बकरी के पेट में मैं करता फिरेगा। यहाँ कहता है ना मैं इतना बड़ा। तीर्थंकर आदि महापुरुषों ने अपनाया है ये मार्ग, किसी गली मोहल्ले सड़क चलते लोगों की बात नहीं है। आखिर इतने बड़े महापुरुष
इतना वैभव, इतनी संपत्ति, इतने लंबा चौड़ा राजपाट, रानियां, नौकर चाकर, दासी दास, सेवक, सेवा करने वाले, दिन रात आगे पीछे लगे रहने वाले हैं, उसके बावजूद इन सबको छोड़कर यदि उन्होंने आत्मा का पंथ अपनाया है तो शायद कुछ तो बात होगी। यदि ये पंथ इन्होंने अपनाया है तो कुछ तो बात होगी। ऐसे ही नहीं घर छोड़ वन को चले जाते, कुछ तो बात होगी। कुछ तो पाया होगा, कुछ तो मिला होगा। ऐसे ही नहीं छोड़ा जाता, ऐसे ही त्याग नहीं होता। राजपाट, वो अप्सराएं, वो वैभव, वो परिग्रह, वो धन, वो संपत्ति, जिसमें नहीं दिखा सुख, आखिर कहीं तो मिला होगा, आखिर कहीं तो दिखा होगा। कहाँ दिखा उनको? आत्म स्वरूप में स्थिर होने पर वो सुख मिला। वो लिखा ना, कबीरदास जी की पंक्तियां हैं, बुरा खोजने में चला, बुरा न दिखा कोई, जब दिल खोजा अपना, उससे बुरा न कोई। कबीरदास जी की पंक्तियां हैं, सुनी होगी आप लोगों ने। हाँ जी, सुनी है। बुरा देखने में चला, बुरा न दिखा कोई, जब दिल खोजा अपना, उससे बुरा न कोई। अमृतचंद्र स्वामी ने लिखी 2 पंक्तियां इसके विपरीत। क्या लिखी कि तुम तो बुरा खोजने की कर रहे थे, भला खोजने में चला, भला न दिखा कोई। क्या सारे दुनिया में सुख ढूंढ रहे थे, ढूंढ रहे थे, तलाश रहे थे, मजा देख रहे थे, कहाँ मिलेगा सुख, कहाँ आनंद मिलेगा। भला खोजने में चला, भला न दिखा कोई, और जब देखा निज आत्मा, इससे भला न कोई। तो अपने आत्मा को देखा, मैं तो देख रहा था, दुनिया को देख रहा था, कोई भला मिलेगा, कोई भला मिलेगा, कौन होगा अच्छा, कौन होगा श्रेष्ठ। अरे जब देखा निज आत्मा, इससे भला 3 लोक में कोई नहीं है, इससे बढ़कर 3 लोक में कोई पदार्थ है ही नहीं। सर्वोत्कृष्ट पदार्थ यदि दुनिया का कोई है तो दुनिया का सर्वोत्कृष्ट पदार्थ कोई और नहीं है, मैं स्वयं हूँ। इस देह में, इस जड़ देह में रह रहा जो चेतन आत्मा है वो महापुरुष है। उसमें स्थिर होकर, उस स्वरूप में स्थिर होने के लिए तपस्चरण किया उन्होंने, निश्चय तप द्वारा उद्यम किया महापुरुषों ने। लाइन यहाँ जो लिखी है, तीर्थंकर आदि महापुरुषों ने आत्म स्वरूप में स्थिर होने के लिए निश्चय तप द्वारा उद्यम किया। कि साहब आप ये सब क्यों करते हो? बोलो, आपने घर बार क्यों छोड़ दिया? अरे घर छोड़ दिया कि घर में आ गए? सारा जगत ये कहता है मुनिराज ने घर छोड़ दिया, और मुनिराज ये कहते हैं हम तो अपने घर में आ गए। अब बोलो, दृष्टि का पेड़ है। जगत को क्या लगता है? महाराज सब छोड़ करके चले गए, और महाराज कहते हैं हमने सब पा लिया। दृष्टि का फेर है। जगत ये कहता है कि सारा परिवार छोड़ दिया, और वो कहते हैं अनंत गुण परिवार मिल गया हमारे को। जगत कहता है कि घर छोड़ दिया, और वो कहते हैं हम अपने घर में आ गए। कितना फर्क है दोनों बातों में। जगत कहता है धन दौलत छोड़ दी, वो कहते हैं जग को दे दी जग की निधियां, उनकी चीज उनको दे दी। तो अपनी निधि तो अपने में है, बाह्य वस्तु में व्यर्थ प्रयास। जग का सुख तो मृग तृष्णा है, झूठे हैं उसके पुरुषार्थ। बोलो, ये ज्ञानियों की दृष्टि में इतना फर्क है। हम कह रहे हैं छोड़ दिया, उन्होंने कह लिया प्राप्त कर लिया। तो कहते हैं छोड़ करके चले गए, तो चले नहीं गए, ये छूटा तो अपने में आ गए। ये मार्ग बड़ा अद्भुत है। निश्चय तप द्वारा उद्यम किया उन्होंने। असली तप किया है, जगत दिखावे वाला तप नहीं। जगत तो तप समझता है
एक टांग पे खड़े हो जाने को। भयंकर भीषण गर्मी में, सर्दी में खड़े हैं, अडिग खड़े हुए हैं, सर्व हाथ में शिला ली हुई है, कठोर तपस्चरण किया हुआ है, हिल नहीं रहे, बेलें चढ़ गई। अरे बाहुबली का तपस्चरण क्या गजब तपस्चरण था। बेलें चढ़ गई, सर्प ने बिल बना लिए, हिरण खाज खुजाए थे, कैसी कैसी क्या तपस्चरण था। अरे वो तो व्यवहार है, उसमें कुछ दम नहीं है, बाहरी तप है। निश्चय तप तो अपने आत्म स्वरूप में स्थिर होने के लिए किया जाता है। इच्छा निरोधक है, ध्यान तो असली तप है, और निश्चय तप है तो वास्तविक तप है। किस लिए करते हैं ये तप? अपने में अपनेपन के लिए, अपने में स्थिरता के लिए। जगत से दृष्टि हटाओ, अपने में देखो, जहाँ आनंद है वहां दृष्टि दो और आनंद बनाओ, और जहाँ दुख है वहां मत देखो। इतनी सी बात है। दृष्टि बदलनी है और कुछ नहीं करना है। आपको सीट नहीं बदलनी है, आपको जगह नहीं बदलनी है, आपको आसन नहीं बदलना है। आप जहाँ बैठे हो वहां से आपको हिलना नहीं है। मैं कह रहा हूँ मुख नहीं बदलना है, गर्दन नहीं घुमानी है, आंखें नहीं फेरनी है। अंदर में जो दृष्टि है, जो श्रद्धा है, जो मान्यता है, वो बदलनी है। वो मान्यता किस प्रकार बदलनी है कि पर ही रहेगा, पराये पराये होते। दुनिया में भी कथन बहुत चलता है कि साहब अपने तो अपने ही होते हैं। सुना होगा आप लोगों ने, लोग यहाँ तो बहुत बोलते हैं इस तरह की बात। तो आप कुछ भी कहो पंडित जी, अपने तो अपने ही होते हैं। ये बात कब ख्याल में आती है? देखो, कोई ने किसी बच्चे को अडॉप्ट किया, अब वो बच्चा थोड़ा सा बड़ा होकर के सामने जवाब देने लगे, तो इसको मन में ऐसा लगने लगता है अपना तो अपना थोड़ी नहीं, पता है दूसरे का था, हमने पाला पोसा है। अरे दूसरे का था तो ऐसी बातें कह रहा है। हम कह रहे हैं कि तेरे जो थे ना वो भी ऐसे ही होते, यदि होते तो। जमाना ही इसी प्रकार का है। लेकिन उस समय तुरंत दिमाग में बात आती है, अपने तो अपने ही होते हैं साहब, कितना भी हो, पराये पराये ही होते हैं, अपने अपने ही होते हैं। सुना है ये सब, ये रोज सुनते हैं। ये बात आचार्य कह रहे हैं, अपने अपने ही होते। ये अपनेपन का नक्की तो करके अपन कौन? बात तो तेरी बिल्कुल बराबर है कि अपने अपने ही होते हैं, पराये पराये ही होते हैं। लेकिन अपना कौन और पराया कौन, इस बात का आधार क्या है, इसका क्राइटेरिया क्या है? अपने में अपनेपन का क्राइटेरिया क्या है? ये है जहाँ सुखी होता है वो आत्मा है, जहाँ पर है वहां दुख है। क्योंकि जहाँ पर है और दृष्टि वहां है, तो उस दृष्टि को कहते हैं पराधीन दृष्टि। पर और उस पर दृष्टि, और इसको एक शब्द में कहना हो तो हम कहेंगे पराधीन दृष्टि। नहीं बात? और पराधीन सपने में सुख नहीं। और ये आत्मा है, ये मैं हूं, और मुझ में अपने में किया अपनापन, ये स्वाधीन दृष्टि है। तो अपने में अपनापन करने के लिए किसी चीज की जरूरत नहीं है, और पर में परायापन सदा काल कायम रहता है। पर में परायापन, अपने में अपनापन। तो क्या होता है? योगी करते हैं, सेकंड लाइन के अंदर क्या लिखा है इन्होंने? योगी करते हैं, इस प्रकार की बात करते हैं। पर तो पर है, दुखद है, आत्मा सुखमय है, वो स्वयं है। योगी करते हैं अतः, इसलिए योगी जीव करते हैं। क्या करते हैं? निज उपलब्धि अमाप, अपरिमित अमाप उपलब्धि करते हैं। कहाँ करते हैं वो उपलब्धि? अपने में। बाहरी उपलब्धियों में कुछ हासिल नहीं होता, बाहरी उपलब्धियों में कुछ नहीं है। थोड़ा सा नाम मिल गया, थोड़ी सी शोहरत गई, यश प्रतिष्ठा मिल गई, समाज में निकले आप, लोगों ने आपको जय जिनेंद्र कर लिया, लोग पैर छूने लग गए, वाहवाही करने लग गए, कुछ प्रशंसा करने लग गए, स्टेज पर बैठा करके लोगों ने तालियां बजा दी,
आपके आगे माइक या आपका नाम न्यूज़पेपर में छप गया, मैगजीन में फोटो छप गया आपका, क्या हो गया? मैं कहता ये कोई उपलब्धि नहीं है। निज उपलब्धि हुई कि नहीं? निज उपलब्धि नहीं हुई तो परोपलब्धि के अंदर कोई दम नहीं है, कुछ साथ नहीं। ये पर उपलब्धि को तो बड़ी उपलब्धि मानता है और आत्मोपलब्धि की परवाह नहीं करता है। जगत में उपलब्धि मानता है, जॉब लग गई, ये हो गया, वो बन गए, इंजीनियर बन गए, ये हो गया, मंत्री बन गए, वहां के अध्यक्ष, उन्होंने चुन लिया, इलेक्शन जीत गए। अरे दुनिया भर के झमेलेबाजी में उलझा है। ये परोपलब्धि है। निज उपलब्धि अमाप। जो योगी जन निज आत्म तत्व की उपलब्धि करते हैं, वे योगी जन अपने आत्मा का अवलंबन लेकर के परम सुख की प्राप्ति कर लिया करते हैं। यही वास्तव में परम सुख की प्राप्ति का उपाय है। इस तरह से हम सभी अपने आत्म तत्व के अवलंबन द्वारा परम सुखी हों। इस भावना से मैं बात को विराम देता हूँ। आगे 2-4 श्लोक बचे, नेक्स्ट बात में। सूझे लोकालोक सोवाणी मस्तनम सदा देत हूँ